23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। हिंदुस्तान में हमारे याद होना हीरो ने दी, इसलिए हमारा अंग्रेजों के साथ हमारे किसी ने ये मुखबरी दे करके हमारा नाम कटाया, लेकिन अब हिंदुस्तान जान चुका है भाई वास्तविक में ये इस चीज़ के हकदार है और इनको ये हक दिया जाए। समाज है वो बिल्कुल सभ्य समाज है, ना ही तो हमने कोई 26 जनवरी पे ना कोई 15 अगस्त पे जैसे किसान आंदोलन में जो तांडव मचाया गया था, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने बाजू में खिड़कीदौला टोल टैक्स है, बाजू में एक खिड़कीदौला टोल टैक्स होते हुए भी ये फैसला लिया है कि हम इसको 23 तारीख को ही टोल फ्री करेंगे। इससे पूर्व हमने 45 दिन यहाँ हो गए बैठे हुए, हमने एक बार भी वो तांडव मचाने की कोशिश नहीं की। तो सरकार को चेतावनी है हमारी कि हमारे जो समाज के लोग हैं और जिसको इस 36 बिरादरी का इस आंदोलन को समर्थन है, हमारा ज़्यादा इम्तिहान ना ले और जितनी जल्दी हो सके आने वाले चंद दिनों में हमारी अहीर रेजिमेंट का गठन कर दिया जाए। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहे। कंधे पर हो नाम हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, यही मांग को लेकर 4 फरवरी से जो है खिड़कीदौला टोल के पास अहीर समाज के लोग मांग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी मांगों को लेकर कोई भी जो आश्वासन है, लगातार जो है आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज़ की पुख्ता नहीं कर रहा है कि अहीर रेजिमेंट जो है वो बनेगी। और इसी के चलते अब इन लोगों ने एक ऐलान किया है, उसी ऐलान पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस, आपका विश्वास। गुरुग्राम प्लस लगातार आप तक वो मुद्दे पहुंचाता है, वो मसले पहुंचाता है जिनसे आपका सरोकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहीर रेजिमेंट ने एक ऐलान कर दिया है, उस ऐलान को लेकर बात करेंगे और क्या कुछ बातें जो हैं इनकी जो सरकार के कानों तक ही लोग पहुंचाना चाहते हैं, उन बातों को जानेंगे और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, क्या निश्चय जो है वो आप लोगों ने किया है? हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमारी अहीर रेजिमेंट हम बनवा कर ही दम लेंगे। अभी तक सरकारों ने जितनी भी अवहेलना हमारी की थी वो समय जा चुका है। हमारे लोग अभी जो है जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि पहले जागरूकता की कमी थी और इनका जो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए युवा के अंदर जो जोश भरने का, जो काम करने का जो लोगों में वो था, उसकी कुछ कमी थी। अब हमारे युवा जागृत हो चुके हैं। अभी हमारे पूरे हरियाणा में हमने सबको जागरूक कर दिया है, एकत्रित कर दिया है। अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बातें जा चुकी है और अभी हम 23 तारीख को एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एक सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कहते थे कि भाई लोग वहाँ इकट्ठा नहीं होते आपके आपस में, आप लोगों का वो है, तो आज 23 तारीख को लाखों की जनसैलाब जब यहाँ आएगा तो उसके बाद आपको सरकार को ये पता चल जाएगा कि अहीर बिरादरी जो है शांति की प्रतीक रही है, तो वो इकट्ठा होकर के अपना हक भी लेना चाहती है। बिल्कुल, अपना हक भी जो है ये लोग लेना जानते हैं, यही इनका कहना है। 23 मार्च को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि लगातार इनसे कहते लोग आ रहे थे कि ये लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, एकता नहीं दिखाते हैं। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे ताऊ जी? 23 मार्च को किस तरीके से आप लोग जनसैलाब को जब पब्लिक इकट्ठी होगी, यहाँ पाकिस्तान, चाइना और इंग्लैंड इनको बुखार हो जाएगा उसी दिन। अच्छा। जिस दिन यहाँ पब्लिक इकट्ठी होगी उनके बुखार हो जाएगा। कारण यादव कौन इतनी कट्टर कौम है, उनको पता है। अच्छा। अगर लड़ाई में जो यादव काम करे है और जाति इतनी कम करे, यादव ज्यादा करे। यादव का तो डोला में ना छोटे, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले रैली रेवाड़ी में की थी, यादव अहीर बेल्ट में ही। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुनेगा प्रधानमंत्री, जब हमने प्रधानमंत्री बनाया है। मैं रविंदर पोजी खोगांव से हूँ। प्राइम मिनिस्टर की रैली हमने बढ़ चढ़ कर करी थी और अभी प्राइम मिनिस्टर को भी पता है हमने कितनी शहादत दे रखी है। तो ये पीएम साहब बनाएगा हमारी रेजिमेंट को, इस बार पक्का बनाएगा। सुन के इन लोगों का आश्वासन, इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इन्हीं के गढ़ में आकर, यानी कि रेवाड़ी में आकर हमेशा रैली करते हुए सबसे पहले नजर आते हैं। और अब जो है इन लोगों ने 23 मार्च को भी एक रैली का जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया है। और तमाम लोगों से जो है वो बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो लोग जो है वो क्या कहेंगे। यहाँ तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ताऊ जी, 23 मार्च को किस तरीके से सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं? 23 मार्च को शहीदी दिवस है और
इस अहिरवाल क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा शहादत दी है, चाहे देश की आज़ादी में हो, चाहे देश के बाद आज़ादी के बाद जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे चाइना की युद्ध रहा हो। रेजांगला भी जो वीर थे वो यहाँ के दक्षिणी हरियाणा के और अहिरवाल के क्षेत्र के थे। सबसे बड़ी 23 तारीख को सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब जन सैलाब उमड़ेगा और उसके लिए 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी होगी। ये सिर्फ अहिर रेजिमेंट की बात जो है ये सिर्फ एक बिरादरी की नहीं है, ये पूरे अहिरवाल का गौरव है, क्योंकि ये इनका हक है। जो मेरे से पहले सभी प्रवक्ताओं ने बता दिया है, हमारे यादवों ने एक से कुर्बानियाँ दी है 1857 से लेकर के, और भाई 1943 में, 1947 में और 1962 में, 1971 में, 1999 में, जहाँ जहाँ भी कभी भी हिंदुस्तान के पर कोई आफत आई है तो यादवों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। उसको 36 बिरादरी जानती है। हिंदुस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बना है उसने देखा है कि अहीर कौम के जो जवान हैं वो वास्तविक में जवान हैं, वो देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आपने कहा ताऊ जी कि खुद जो है सरकार ये जानती है, लेकिन अब तक 4 फरवरी से आज का समय आ गया, क्यों उन लोगों ने एक बार जिक्र भी नहीं किया? सत्ताधारियों ने, सरकार, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग, हालांकि आपके राव इंद्रजीत जिनको आपने चुनकर भेजा है वो आ चुके हैं यहाँ पर, कोशिश भी लगातार जो है दिखा रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसा क्यों नहीं? उन्होंने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ को भी उन्होंने बता दिया खुद ने, और राजनाथ ने ऊपर भी सूचना दे दी गई है। या अपने धरने के समर्थन के लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि ऊपर हमारी बात नहीं पहुंचाई है, सबने पहुंचा दी। में से आप लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं 4 फरवरी से संपूर्ण, सिर्फ गुरुग्राम भी नहीं, संपूर्ण जगहों पर आपका जो ये प्रदर्शन है वो चल रहा है। ऐसा है, हाँ, यही रेजिमेंट की जो हमारी मांग है ये 125 साल पुरानी मांग है। बहुत लंबे समय से हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब देश आज़ाद हुआ तब भी हमें लगा था कि अब हमारी यही रेजिमेंट बन जाएगी, लेकिन नहीं बनी। लेकिन अब 75 साल के बाद आज हमारा यादव समाज इतना जागरूक हो चुका है कि अपनी इस मांग को, इस बहुत बड़ी पुरानी मांग को, हमारा जो 500 साल से भी बड़ा लंबा शौर्य का इतिहास रहा है, हमारी जो कुर्बानियाँ रही हैं, हमारे इस देश की सुरक्षा में, चाहे आज़ादी से पहले इस देश को आज़ाद कराने में जो हमारा योगदान रहा है, उसके लिए हम इस मांग को इस बार आर या पार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 23 मार्च को जो पूरा सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इसमें प्रतिनिधित्व होगा, चाहे हमारे जो साउथ के जो स्टेट हैं उनसे थोड़े लोग आए, लेकिन एक बहुत बड़ा सैलाब इस 23 मार्च को होगा, और तब भारत सरकार को हमारी इस मांग को मानना ही पड़ेगा। कितने लोग अनुमान आप लेकर चल रहे हैं? हमारा ये यहाँ अनुमान नहीं है, ये जो जिस तरह से हमारा ये धरना है निश्चितकालीन है, ऐसे ही ये भीड़ भी अनुमान से और सभी जो है उन चीज़ों से बाहर होगी। इतनी बड़ी लेवल पे हमारी यहाँ पर बहुत बड़ा रैला होने जा रहा है। अच्छा, टोल पर आप लोगों ने टोल फ्री कर दिया है, ठीक है, वो तो चलिए 23 तारीख के लिए क्या है, क्या आगे के लिए भी फ्री हो सकता है अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है? अब ये जब हमारी ये जो कमेटी है, संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा, वो कमेटी बैठ के कोई निर्णय लेगी, और वो कमेटी ही आगे का जो आंदोलन की रूपरेखा होगी वो तय करेगी, और उसी हिसाब से आगे का निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि 23 मार्च को जो है जो ये टोल है वो भी जो है वो बंद रहेगा। हालांकि जो 23 मार्च को अहीर समाज यहाँ पर एक बड़ी रैला जो है वो निकालने जा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखा रहा है, और दिखा रहा है सरकार की आज भी जो है हम लोगों में कितनी एकता है। अब देखना होगा 23 मार्च को कि किस तरीके से ये लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर कितने लोग जो है वो सरकार को झुकाने के लिए तैयार खड़े होंगे। सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर गंभीर जरूर होगी। जब केंद्रीय मंत्री भी हमारे धरने स्थल पर आए हैं, जिला के कल महिला मोर्चा की प्रभारी हरियाणा की संतोषपुर डीटीपी स्पीकर आए थे, पूर्व मंत्री भी आए हैं, सत्य प्रकाश जरावता सरकार में नुमाइंदे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो हमें लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर गंभीर होगी, और नहीं है तो गंभीर होना पड़ेगा। और इस बार इस यादव समाज ने ये फैसला ले लिया है कि ये तंबू,
ये तंबू हटेगा जब अही रेजिमेंट का गठन हो जाएगा। और अब तो हमने भाई समरसीबल भी लगवा लिया है, पक्का बाथरूम भी लगवा लिया है। और ये सरदारी क्या उड़ाते इटने वाली नहीं है। इलाके की सरदारी ने एक फैसला लिया था अनिश्चितकालीन धरना का, जो 4 फरवरी से लगातार यहाँ खेड़ दोला में जारी है। और जब से ये धरना चला है, हमारे समाज का और हमारे साथ साथ हमारे समाज का तो विशेष सहयोग रहा ही है इस आंदोलन में, साथ साथ इस आंदोलन को 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। ये हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी है। हमने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 23 तारीख को जो शहीदी दिवस है, उस शहीदी दिवस पर जो भी हमारे समाज के लोग तो है ही है, साथ में जो समाज हमें समर्थन करता है, शहीदों को नमन करने के लिए अपने घरों पर पीला झंडा लगाएंगे। और 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। और हमें उम्मीद है कि लाखों की संख्या में, आप देख रहे होंगे सब पंडालों की सब व्यवस्थाएं, पूरी कमेटी ये खड़ी है, हमारी पूरा समाज यहाँ खड़ा है, पूरी उस तैयारी में लग रहा है। और लाखों की लाखों लोग 23 तारीख को यहाँ इकट्ठा होंगे। और हम आप सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी न्याय संगत मांग है, इस मांग पर गौर कर लीजिए। यादव समाज ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं मांगा, ना हम आरक्षण मांग रहे हैं, ना हम कोई पैसा मांग रहे हैं, ना हम बल मांग रहे हैं। हम तो इस देश में, हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की बलिदानी में बहुत योगदान दिया है और अब भी हम इस देश के लिए बलिदान देते आए हैं। लेकिन बलिदान देने के बावजूद जब हमारा नाम उसमें नहीं होता तो पूरे 26 करोड़ यादवों को इस दुख होता है। तो इसलिए हम सरकार से ये चेताना चाहते हैं कि जो हमारी कौम है वो बहुत शांतिपूर्ण कौम है। हमारे पूर्वजों ने बड़े अच्छे संस्कार हमें दिए हैं, तो हमारी शांति को और हमारे संस्कार को ये सरकार हमारी कायरता नहीं समझे। यदि इस बार हमें कठोर निर्णय भी लेने पड़े इस मांग को लेके, तो हम कठोर निर्णय भी लेंगे। और ये पूरी सरदारी इस बार बिल्कुल तैयार है कि जो ये आंदोलन होगा वो आर और पार का होगा। हमने 2 नारे दिए हैं, विजय या वीरगति, मृत्यु या फतेह। इन आंदोलन के साथ ये हमारा आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। आगे गिरवाल के लगभग नेता इसमें आ चुके हैं, क्योंकि हमने एक आंदोलन, पूरी कमेटी ने एक फैसला लिया था कि भाई जो इस आंदोलन में जो नेता हमारा साथ देगा वो नेता हमारा है, वरना वो हमारा नहीं है। हमने 3 से 4 निर्णय इस कमेटी द्वारा लिए गए थे। हमने आप लोगों को पहले बताया था, आज फिर हम आपको बता देते हैं कि हमारा पहला निर्णय है कि जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कि जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो गाँव का पंच हो, चाहे वो इलाके का पार्षद हो, चाहे विधानसभा विधायक हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, जो भी हमारी इस न्याय संगत मांग का समर्थन करेगा वही हमारा आगे समाज में प्रतिनिधित्व करेगा। और जो हमारा जनप्रतिनिधि इस मांग में हमारा समर्थन नहीं करेगा, हम उसका आने वाले समय में बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। नंबर 2 बात जो हमने फैसला लिया था कि वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनवाएगा, क्योंकि आजकल सरकारें वोट से डरती है। इस बार पूरे इलाके की सरदारी ने यह फैसला लिया है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो जिला पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारे गांव में जब जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे तो हमारे गांव के बुजुर्ग भी, हमारे नौजवान भी, हमारी मातृशक्ति भी उनसे गांव में, पंचायतों में सवाल उठाएगी कि आपने अही रेजिमेंट की मांग को लेकर क्या किया। क्या आपने ये मांग, आपकी पार्टी ने ये मैनिफेस्टो में डाला है अही रेजिमेंट की मांग को, या नहीं डाला है? गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।